हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा बहुत प्यारा चैप्टर स्टार्ट करें। टाइटल है द थर्ड लेवल और हमारे ऑथर है इसके जैक फिनी। ये नाम बच्चा आप लोगों को याद रखना है और अपने आंसर्स के अंदर इनको जरूर लिखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ने से पहले चार मेन कैरेक्टर्स हैं उनको समझेंगे हम, फिर चैप्टर बहुत प्यारे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है, मतलब कि जो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर है, वो है चार्ली जो कि 31 साल के हैं। फिर एक लुइजा है जो कि चार्ली की वाइफ है। फिर उसके बाद चार्ली के दादाजी हैं, ठीक है। हालांकि चैप्टर के अंदर चार्ली के जो दादाजी है वो उस दुनिया के अंदर नहीं है, मतलब कि वो धरती से जा चुके हैं, लेकिन वो रहते कहाँ है, गैल्सबर्ग के अंदर रहते हैं। नाम आपको याद रखना है। गैल्सबर्ग की बात मैं आप लोगों से आगे भी करूंगा। दादाजी का शौक था स्टैंप कलेक्ट करने का, ठीक है। और जो इनकी बहुत प्यारी स्टैम्प्स का कलेक्शन था वो विरासत में मिला था चार्ली को। और चार्ली का भी शौक था स्टैंप कलेक्ट करने का। देखो यूएस के अंदर एक टाइम था जब लोग स्टैंप कलेक्ट करते थे। स्टैंप कौन सी, जो हम लेटर लिखते हैं पोस्ट ऑफिस, वो स्टैंप लगा के भेजते हैं। लोगों का शौक था उनको कलेक्ट करके रखना। और जैसे कुछ लोगों का सिक्के, पुराने सिक्के जो है कलेक्ट करने का जो है शौक होता है, किसी का कुछ कलेक्ट करने का शौक होता है। इन दोनों का क्या था भाई, स्टैंप कलेक्ट करने का शौक था। एक थे हमारे साइकेट्रिस्ट जिसका नाम था सैम। सॉर्टेड। ये चार कैरेक्टर्स आपके दिमाग के अंदर है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं थीम की बात करता हूं तो थीम एक्चुअल में है क्या। देखो भाई, अगर मैं मॉडर्न वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड की बात करता हूं, आज की दुनिया की बात करता हूं, इसके अंदर है क्या। ये रियल वर्ल्ड है, फुल ऑफ वॉर्स, इनसिक्योरिटीज, फियर, स्ट्रेस और एंजाइटी, इससे भरा हुआ है। तो एक इंसान जो है वो कभी कभार इन सब चीजों से भागना चाहता है, स्केप करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो थीम है इसी के इर्द गिर्द, इसी के रिवॉल्व जो है हो रही है। अब यहाँ पे जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कोट लिखा है वो कोट क्या है, समटाइम्स द बेस्ट वे टू फाइंड पीस इज टू एस्केप टू सिंपलर टाइम्स, या सिंपलर लाइफ आप कह सकते हो। कि कभी कभार जिंदगी के अंदर शांति पाने के लिए हम जो है लाइफ लाइफ के बहुत सिंपल चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि हम गार्डन के अंदर जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आराम से जाके बैठे और हमें जो है क्या शांति बहुत ज़्यादा मिल रही है। और क्वाइट मूवमेंट्स, अपने लाइफ के शांत भरे प्यारे प्यारे मूवमेंट्स को याद करते हैं तो हमें सुकून मिलता है। ये मोटी मोटी इतनी सी थीम्स है आपकी। अब उसके बाद आगे चलते हैं, चैप्टर बहुत प्यारे तरीके से समझ में आएगा। देखो बच्चे, अब चैप्टर अभी भी आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है। पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बता रहा हूँ। देखो बच्चे, आज की डेट में भी न्यूयॉर्क के अंदर एक स्टेशन जो है एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि 1871 के अंदर बना था, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टेशन के अंदर है क्या, दो लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2। जैसे कि दिल्ली मेट्रो के अंदर आपने देखा होगा, हमारी मेट्रो ऊपर से भी चलती है और नीचे भी चलती है, दो दो लेवल हो गए। ऐसे ही यहाँ पे जो है दो लेवल थे। यहाँ पे जो हमारा पहला लेवल था वो बड़ी ट्रेन हमारी जो होती थी उस 20th सेंचुरी के, देखो पूरा चैप्टर हमारे 20th सेंचुरी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। उसी की जो मॉडर्न ट्रेन थी, उस टाइम की जो मॉडर्न ट्रेन थी वो ऊपर चलती थी। और जो नीचे चलती थी हमारी सब अर्बन ट्रेन चलती थी। सब अर्बन ट्रेन मतलब कि ऐसी ट्रेन जो कि थोड़ी सी कंट्री साइड्स की तरफ जाती है, मतलब कि जो बाहर के थोड़े गाँव वाले इलाके होते हैं वहाँ पे जाती है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान रखना हमें, यहाँ पे जो है आर्क डोर्स थे हमारे, कुछ इस तरीके घूमने वाले जो डोर्स होते हैं इस तरीके के डोर्स थे, ठीक है। अब क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि सेंट्रल स्टेशन जो है वो कितना बड़ा था। तो पहले तो आप लिखोगे इसके अंदर दो लेवल थे, इसके अंदर ऐसे ऐसे जो है वो क्या कहते हैं डोर्स थे। फिर उसके बाद आप ये लिखोगे कि देखो जो हमारे चार्ली जो मेन कैरेक्टर था वो अपने दोस्तों को एक बात बताता है, मतलब उस चैप्टर के अंदर ये बात बताता है कि भाई एक बार क्या हुआ कि मैं 1 मील लंबे टनल के अंदर घुस गया और जब वो टनल एंड हुआ तो मैं लॉबी के अंदर जा पहुंचा, कहाँ, रोजावेल्ट होटल की, ठीक है। फिर एक बार क्या होता है, एक बार तो ये हुआ, फिर दूसरी बार वो कहता है कि क्या हुआ कि मैं एक ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर घुस गया जो कि क्या था, 46 स्ट्रीट था, उसका एड्रेस क्या था, 46 स्ट्रीट, जो कि 3 ब्लॉक दूर था। जहां उसको जाना था उससे 3 ब्लॉक दूर था। मतलब कि आप कहीं भी घुस जा रहे हो, कहीं से भी निकल जा रहे हो, इतना बड़ा स्टेशन है ये, ठीक है। तो जब अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि कितना बड़ा स्टेशन था, आप जस्टिफाई करो कि बहुत बड़ा स्टेशन था, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो इसके अंदर। सॉर्टेड। अभी भी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, अब जाके चैप्टर अपना एक्चुअल में शुरू होगा बेटा। देखो पूरे चैप्टर के अंदर है क्या, ये जो चार्ली अपना मेन कैरेक्टर, ये अपने दोस्तों के साथ बैठ के उनको एक बात बता रहा है, कहानी सुना रहा है, ठीक है, सारी के क्या क्या हुआ है। देखो भाई, यहाँ पे चार्ली क्या कहता है कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल के और जो हमारे न्यू हेवन रेल रोड्स के प्रेसिडेंट है ना, मतलब कि आप ये लगा लो दोनों रेलवे स्टेशन के जो प्रेसिडेंट है, बिल्कुल हेड जो है, वो अपने टाइम टेबल के सैक पे रख के, टाइम टेबल का जो स्टैक होता है, मतलब कि टाइम टेबल का जो एक बंडल होता है उस पे हाथ रख के कसम खा लेंगे। जैसे हम इंडिया के अंदर गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं ना कि जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। वो कह रहे कि यहाँ पे इन दोनों स्टेशन के जो प्रेसिडेंट है ना, सबसे हेड है, वो उनके टाइम टेबल पे हाथ रख के कसम खा लेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेशन वालों के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उनकी जो
ट्रेन है वो ऑन टाइम पहुंचे, बिल्कुल बिल्कुल टाइम पर है, कुछ भी लेट ना हो। वो उस पे हाथ रख के कसम खा लेंगे कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, उसके अंदर सिर्फ 2 ही लेवल है। देखो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे पूरी दुनिया ये मानती है, इनफैक्ट उन स्टेशंस के जो प्रेसिडेंट है वो तो अपने टाइम टेबल पे हाथ रख के कसम खा लेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2। लेकिन मैं कहता हूँ, मेरा मानना है कि यहाँ पे जो है वो 3 लेवल है। ये अपना जो है चार्ली कह रहा है अपने दोस्तों को। वो कह रहा है ये बात कहने से पहले ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कह रहा हूँ भाई, मैंने जो है साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया। साइकेट्रिस्ट अपना यही वाला कि मैंने साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया है, और साइकेट्रिस्ट ने कहा है कि भाई तू दिन के अंदर ना सपने देख रहा है, मतलब कि तू दिन के अंदर सपना देख रहा है और तू जो रियल वर्ल्ड है उससे भाग रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ से जो है अनहैप्पी हूँ और मैं जो है इससे भागना चाह रहा हूँ। ये जो केओस लाइफ के अंदर हो रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो केओस है, उससे बचने के लिए तू ना दिन के अंदर सपने देख रहा है कि तू 3rd लेवल पे पहुंच गया, जिससे तेरे को शांति मिल रही है। ठीक है, वो कह रहा है कि फिर वो कहता है कि भाई सब तो भाग ही रहे हैं, एवरीवन आई नो फील्स लाइक एस्केपिंग, सब तो जो है इससे भाग ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे थोड़ी पहुंचा है। लेकिन उसके सारे दोस्त भी बोलते हैं कि भाई तू पागल है, तेरा वो जो साइकेट्रिस्ट है ना, वो एकदम सही बात कह रहा है कि तू जो है दिन के अंदर सपने देख रहा है। ये बात हो गई, इतनी बात हो गई। फिर वो कह रहा है कि फिर उसके दोस्त कहते हैं कि जो तेरा स्टैम्प कलेक्शन का जो तू स्टैम्प कलेक्ट करता है ना, वो भी एक जो है तू तेरा रियल वर्ल्ड से स्केप करने का जो है वो तरीका है। मतलब तू उसको देखता है, तू पास से कनेक्ट होता है, तेरे को खुशी मिलती है, लेकिन जो तू रियल लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस है ना उससे बचता है, तू जो स्टैम्प कलेक्ट करता है। अब यहाँ पे वो बोलता है कि माय स्टैम्प कलेक्शन, मेरे फ्रेंड कहते हैं कि ये जो है एक टेम्पररी, इससे स्केप करने का, जो रियलिटी से स्केप करने का एक जरिया है। लेकिन वो ये कहता है कि भाई एक बात बताओ, मेरे ग्रैंडफादर वो भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे। भाई मैं आप लोगों को बात बताऊं, यहाँ पे ये स्टैम्प कलेक्शन जो है, ये इस तरीके की स्टैम्प कलेक्ट होती थी और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर के, चल भाई आज के ज़माने के अंदर तो बहुत सारी दिक्कतें हैं कि भाई एनजाइटी है, काम का लोड इतना ज़्यादा होता है, लेकिन मेरे दादा के ज़माने में तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरा दादा का ज़माना जो है बहुत ज़्यादा पीसफुल था, लेकिन उन्होंने भी जो है वो क्या किया, स्टैम्प कलेक्ट करना शुरू किया। ठीक है, और वो भी ऐसा कलेक्शन जो कि किसके अंदर था, ब्लॉक ऑफ 4 स्टैम्प्स। ध्यान से समझना इस बात को बच्चे, लोग सिंगल सिंगल स्टैम्प्स तो कलेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे उनके दादाजी ने ब्लॉक ऑफ 4 के अंदर स्टैम्प का कलेक्शन रखा हुआ, और ये बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम के अंदर। ठीक है, कि भाई ब्लॉक ऑफ 4 के अंदर उन्होंने जो है स्टैम्प का कलेक्शन रखा हुआ है। तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि जो कि रिसेंटली बिल्कुल जब जब वो जो है इश्यूज होते थे यूएस के अंदर, वो सारी स्टैम्प्स उनके पास है। ठीक है, और फर्स्ट डे कवर्स उनके पास है। अब ये फर्स्ट डे कवर्स की बात जो है बच्चे मैं आप लोगों से कब करूंगा, आगे करूंगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं समझाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, और इनफैक्ट वो ये भी बोलता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट रोजावेल्ट थे वो भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे। तो क्या स्टैम्प कलेक्शन करना इस बात का प्रमाण थोड़ी ना दे देगा कि स्टैम्प कलेक्ट करके आप रियल वर्ल्ड से जो है वो बचते हो, इससे स्केप करते हो। ये बातें चल रही है अपने दोस्तों के बीच में अभी। फिर उसके बाद वो बोलता है कि चल छोड़ सारी बात, मैं तेरे को बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था उस रात को। वो कहता है कि उस वक्त मैं जो है देर रात तक काम कर रहा था और मैं बहुत ही जल्दी जल्दी के अंदर घर जाना चाहता था। ठीक है, अपनी वाइफ से मिलने के लिए मैं जल्दी जल्दी घर जाना चाहता था। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि बड़ा सही बंदा था, लाइफ बिल्कुल सेटल चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। भाई देखो, एक बंदा काम करके घर पे खुशी खुशी जा रहा है अपनी बीवी से मिलने से अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है भाई, तो वो सबवे ले लेता है। देखो बच्चे, बहुत से लोगों ने ना यहाँ पे सबवे को गलत बता रखा है। सबवे एक्चुअल में फॉरेन के अंदर ट्रेन स्टेशन को ही बोलते हैं, जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसको सबवे कहा जाता था। ठीक है, तो बस से जो है ज्यादा इजी उसको सबवे लग रहा था कि वो जल्दी पहुंच जाएगा। वो कह रहे हैं लेकिन पता नहीं ये क्यों मेरे साथ हुआ, मैं तो एक जो है नॉर्मल सा एवरेज सा गाय हूं जिसका नाम चार्ली है, जो कि 31 साल का है, जिसने क्या पहना हुआ है। ध्यान रखने, यहां से क्वेश्चन आता है कि चार्ली ने क्या पहना था उस रात को। उसने पहना था टैन कलर का गैब्राडिन सूट। गैब्राडिन सूट होता है जैसे लंबा सूट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो पीछे, यहाँ पे इसने बहुत लंबा सा सूट पहना हुआ है, गैब्राडिन सूट पहना हुआ है। एंड अ स्ट्रॉ हैट, स्ट्रॉ हैट मतलब कि कुछ इस तरीके की हैट उसने पहनी हुई है, विद अ फैंसी बैंड, एक बैंड उसने जो है फैंसी बैंड जो उसने यहाँ पे लगाया हुआ है। पास अ बंच ऑफ गाइज हु लुक जस्ट लाइक मी, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे जो लोग हैं वो इसी तरीके के जो दिख रहे हैं, सबका ड्रेसिंग सेंस उस टाइम पे यही होता था। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप एनीथिंग, मैं उस वक्त किसी चीज से भाग नहीं रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू माई वाइफ लुइसा, मैं बस अपने जो है वाइफ के पास घर पे जाना चाहता था। ये बात की उसने। फिर उसने क्या बताया कि क्या होता है उस दिन, कि मैं द कॉरिडोर आई वॉज इन स्टार्टेड टू कर्व लेफ्ट स्लोप डाउन विच फेल्ट रॉन्ग। देखो उसने क्या करा कि मैं जो है स्ट्रेट जा रहा हूं इस तरीके से, एकदम से जो कॉरिडोर है वो लेफ्ट होना शुरू हुआ। ठीक है, लेफ्ट होना शुरू हुआ, लेफ्ट होके एकदम से उसने जो कर्व है वो बहुत ज्यादा जो है वो लेफ्ट ले लिया बिल्कुल ही। वो कहता है देखो
स्लोप जो है वो लेफ्ट होता चला गया और ऐसे डाउन होता चला गया, ऐसे समझना इसको कि भाई देखो वो सीधा जा रहा है और लेफ्ट होता चला गया, फिर लेफ्ट होके ना वो धीरे धीरे नीचे आ गया, फिर एकदम से उसको जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेट सा कर्व दिखा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। एंड स्लोप डाउन विच फेल्ट रॉन्ग, जो कि मुझे लगा गलत है, बट आई केप्ट वॉकिंग, में चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज अ साउंड ऑफ माई फुट स्टेप, देखो कॉरिडोर के अंदर चल रहा है, उसकी टक 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 उसी की आवाज आ रही है, ठीक है। एंड आई डेंट सी एनीवन, और मैंने वहां पे किसी को नहीं देखा। देन आई हर्ड दैट डिस्टेंट रोर ऑफ कम्स फ्रॉम अ बिग ओपन स्पेस विद पीपल टॉकिंग, फिर उसको एकदम से होता है ना कि दूर से लोग बात कर रहे एकदम हॉल के अंदर किसी, और वहां पे उसकी आवाज आती है, ठीक है। द टनल टर्न शार्पली लेफ्ट, वो जो टनल है एकदम से शार्प लेफ्ट होता है। आई वेंट डाउन, मैं नीचे जाता हूँ, कुछ स्टेयर से जो है वो नीचे उतरता हूँ, और वहां पे वो क्या देखता है, अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड एंडेड अप टू द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो यहाँ पे कहता है कि फिर जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूँ, मैंने 2-3 कदम मैं नीचे उतरता हूँ सीढ़ी से, और मैं देखता हूँ कि मैं तीसरे लेवल पे आ चुका हूँ, तीसरे माले पे आ चुका हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे वो जिक्र करता है कि थर्ड लेवल हमारा कैसा दिखता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, वो ये बताता है कि जो कमरा था वो कंपैरेटिवली छोटा था, स्टेशन का जो नीचे कमरा था लेवल का वो कंपैरेटिवली छोटा था। टिकट की जो है वो कम विंडोज थी, कंपैरेटिवली कम विंडोज थी, क्योंकि पहले जो है वो कम विंडोज हुआ करती थी, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रेन के जो गेट्स थे, ट्रेन के जो दरवाजे थे वो भी बहुत कम थे। द इंफॉर्मेशन बूथ वॉज इन द सेंटर, वॉज मेड ऑफ वुड एंड लुक्ड ओल्ड, जो इंफॉर्मेशन बूथ होता था वो जो है लकड़ी का बना था और स्टेशन के सेंटर के अंदर हुआ करता था, ठीक है। और जो मैन था हमारा इंफॉर्मेशन बूथ के अंदर, उसने क्या पहना हुआ था, ग्रीन आई शेड पहने हुए थे। देखो बच्चे, ग्रीन आई शेड क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है जो कि मुंह के आगे पहले लोग पहनते थे। अब आपको ये बड़ी अजीब सी चीज लग रही होगी, बट एक्चुअल में होता क्या था, पहले लाइट्स तो होती नहीं थी, तो क्या चलती थी, गैस लाइट्स चलती थी। गैस लाइट्स होगी बच्चे अपनी इस तरीके की, ठीक है। अब इसके अंदर से रोशनी इतनी तेज निकलती थी कि उन लोगों को उनकी आंखें बहुत जल्दी खराब होती थी, तो इससे बचने के लिए वो क्या पहनते थे, ग्रीन ग्लासेस पहनते थे, और लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स, ठीक है। लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स मतलब कि यहाँ पे ना ऐसे पट्टा सा बनता था एक, ठीक है, पहले के जमाने में लोग पहनते थे, वो पहनते थे। द लाइट्स वर डिम एंड फ्लिकरिंग, जो लाइट्स थी वो कंपैरेटिवली कम थी और फ्लिकर बहुत ज्यादा कर रही थी, ठीक है। एंड देन आई रियलाइज वाई, उसने रियलाइज किया कि ऐसा क्यों है। देवर गैस लाइट्स, वहां पे जो है गैस लाइट्स थी विद ओपन फ्लेम्स, और वहां पे जो उनकी फ्लेम्स थी वो खुली हुई थी। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। अब देखो यहाँ पे जो है पहले के लोग बहुत ज्यादा टबैको वगैरह च्यू करते थे, तो जगह जगह पे उन्होंने जो है ब्रास के क्या रखे थे, स्पिटून्स रखे हुए थे जहां पे वो थूक सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। तो ये पूरा सिनेरियो आपको बताना है कि लेवल थर्ड कैसा दिखता था, ठीक है। अभी इसके अंदर और भी चीजें जो है वो ऐड होंगी। अच्छा जी, चलते हैं अब आगे। फिर उसके बाद जो थर्ड लेवल के लोग थे, अब उसने नीचे जाके आसपास लोग भी तो देखेगा ना, तो लोग थे वो कैसे थे कि भाई एक बंदा जो कि अपनी गोल्ड की वॉच निकालता है, किससे, वेस्ट पॉकेट से, अपनी वेस्ट की जो पॉकेट है वहां से गोल्ड की क्या कहते हैं वॉच निकालता है, उसको ऐसे टक करके सक करके ऐसे खोलता है, जैसे ये खुली हुई है इस तरीके से खोलता है। ही वोर अ डर्बी हैट, ध्यान रखना ये शब्दों का ध्यान रखना आपको। डर्बी हैट होते हैं बच्चे इस तरीके की जो हैट होती है, इसको डर्बी हैट कहते हैं अपन। एक ब्लैक कोट जिसके अंदर 4 बटन थे, ठीक है। सूट विद स्मॉल लेपल्स, ठीक है। स्मॉल लेपल्स की मतलब हो गया कि ये जो पट्टा बना हुआ है ये बहुत छोटा जो है पट्टा था उनका, स्मॉल लेपल्स का, ठीक है। एंड हैड अ बिग ब्लैक हैंड बार मुस्टैच। देखो एक तरीके की जो हैंड बार होती है इस तरीके की मुस्टैच होता है ना, इस तरीके से वो खोलते हैं दरवाजा खोलते हैं, इस तरीके की हैंड बार मुस्टैच थी, ठीक है। एंड देन आई लुक्ड अराउंड सो दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस लाइक इट, ठीक है। अब यहाँ पे उसको वो देख रहा है कि भाई सभी ने ऑलमोस्ट ऐसी ड्रेस पहनी हुई है और सबकी ऐसी जो है वो ऐसी हैंड बार वाली मूंछ है, तो उसको रियलाइज होता है कि वो कहीं ना कहीं 1890s के अंदर आ चुका है। अब कहाँ आ चुका है, 1890s के अंदर। देखो जो हमारा चार्ली है वो लगभग 1950 का बंदा है, ठीक है। और वो पीछे आ चुका है टाइम ट्रैवल करके पीछे आ चुका है, ठीक है। और वो कहता है कि मैंने कभी भी लाइफ के अंदर ऐसी फैंसी मूंछों वाले ऐसे लोग जो है देखे नहीं थे, ठीक है। तो ये तो एक मैन का उसने जिक्र बताया कि मैन कैसे थे, और फिर वो बताता है कि वुमेन्स कैसी थी। वुमेन ऐसी थी कि उन्होंने क्या पहना हुआ था, उन्होंने पहना हुआ था बच्चे कि ड्रेस विद लेग ऑफ मफिन स्लीव्स, ठीक है। लेग ऑफ मफिन स्लीव्स होते हैं बच्चे आपकी इस तरीके की, लेग ऑफ मफिन स्लीव्स कुछ इस तरीके की, जो कि उनकी क्या थी, एक स्कर्ट थी दैट रीच टू द टॉप ऑफ द हाई बॉटन शूज। देखो उनके जो हाई बॉटन शूज थे उसके टॉप तक जो है वो फ्रॉक आती थी, ठीक है। इस तरीके की ड्रेस पहनी हुई थी। फिर वो पीछे क्या देखता है, एक लोकोमोटिव देखता है। लोकोमोटिव मतलब कि एक इंजन देखता है। वो इंजन के अंदर क्या होता है, एक फनल शेप्ड स्टैक होता है। फनल शेप स्टैक होता है कुछ इस तरीके के बच्चे, ठीक है, जिसमें से जो है वो धुआं निकलता है।
ठीक है, वो धुआं निकलता है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पूरा थर्ड लेवल जो है वो कैसा दिख रहा है, पुराना दिख रहा है बहुत ज़्यादा। आप जो है 1890s की तरफ जो है बिल्कुल पहुँचे हुए लग रहे हो। लोगों ने भी वैसे कपड़े पहने हुए हैं, इंजन वैसे चल रहे, क्योंकि उस टाइम पे तो वैसे इंजन चलते थे ना। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या होता है, अब वो धीरे धीरे ना कन्फर्मेशन लेता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ आ गया, वो धीरे धीरे कन्फर्मेशन ले रहा है कि ये थर्ड लेवल पे क्या है, ये एक्चुअल में क्या, मैं थर्ड लेवल पे पहुंचा भी हूँ या नहीं पहुंचा हूँ। तो वो देखता है कि एक न्यूज़ बॉय जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा है, उसके पैरों के पास ना न्यूज़पेपर रखे होते हैं, और उस पेपर पे क्या लिखा होता है, द वर्ल्ड। मतलब कि वो न्यूज़पेपर किस कंपनी का है, वो है द वर्ल्ड का। जैसे अपने में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ऐसे आते हैं ना, वो द वर्ल्ड, जो कि अब आने भी बंद हो गए। ऐसा न्यूज़पेपर वहां पे बेचा जा रहा था जो कि आने भी बंद हो गए। और वहां पे किसकी बात, वहां पे न्यूज़ किसकी लिखी हुई थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की जो है वो न्यूज़ लिखी हुई थी हेडलाइन के ऊपर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की हेडिंग लिखी हुई थी। और जो डेट लिखी हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, डेट क्या लिखी हुई थी बच्चे, जून 11 1894। जून 11 1894 ये डेट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, अच्छा जी, ये वाली बात हो गई। फिर उसको यहाँ भी संतुष्टि नहीं मिलती, वो ये देखता है कि अच्छा अगर मान लो मैं जून 11 1894 के अंदर आ गया हूँ, तो ये तो वो टाइम था, ऐसा ज़माना था जब जो है क्या कहते हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से हर जगह की जो है वो ट्रेन जाती थी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं किसकी टिकट्स ले लेता हूँ, मैं गैल्सबर्ग इलिनॉइस, ठीक है, इलिनॉइस की जो है टिकट ले लेता हूँ, गैल्सबर्ग इलिनॉइस की टिकट ले लेता हूँ। क्योंकि अब के टाइम पे गैल्सबर्ग इलिनॉइस की टिकट जो है वहां से नहीं मिलती, लेकिन उस जमाने में मिलती थी, मैं लेके देखता हूँ। तो वो जाता है टिकट काउंटर के ऊपर, ठीक है, टिकट विंडो की तरफ जाता है, नोइंग आई कुड बाय टिकट्स टू एनीवेयर इन 1894। उसको पता था ये वाली बात कि 1894 के अंदर तो मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से कहीं की भी टिकट ले सकता हूँ। तो वो 2 टिकट मांगता है, ठीक है, एक तरफ की किसकी, गैल्सबर्ग इलिनॉइस की। द क्लर्क फिगर द फेयर, जो क्लर्क है, जो देने वाला है, वो अपना फेयर वगैरह कैलकुलेट करता है। इसकी टोपी देखता है, देखो यहाँ पे ना मेरे को टोपी मिली नहीं बच्चे। आप मान लेना जो पुरानी जिस तरीके की टोपी उसने पहनी हुई थी ना, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई है, यहाँ पे आप इस तरीके से इमेजिन कर लो कि अरे कहाँ गई वो वाली टोपी, ये रही, ये वाली टोपी ही पहनी हुई है। ठीक है, मेरे को इमेज मिली नहीं यार, देखो मैंने ट्राई बहुत किया बट वो ना मिल नहीं पाई अपने को। तो यही वाली मान लेते हैं कि इसने यही वाली टोपी पहनी हुई है। वो देखता है इसकी टोपी को, ये कैसी टोपी पहनी हुई है, क्योंकि इनके लिए तो ये अजीब है। और उसके बाद ये पट्टा भी इसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये अपने जब पैसे गिनता है, पैसे गिनने के लिए अपना चार्ली जो है, ये अपना चार्ली, ये चार्ली पैसे देने के लिए जब गिनता है, वो बोलता है कि मिस्टर क्या ये क्या दे रहा है, पागल हो गया क्या। क्योंकि देखो ना, जैसे इंडिया के अंदर अपने करेंसी बनी थी, तो जो पुरानी करेंसी के नोट थे वो बड़े थे, अब वाले जो है वो क्या थे, बड़े बड़े छोटे छोटे से हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी सेम यही सिनेरियो है। अगर मान लो नए वाले करेंसी मैं पुराने वाले टाइम में अगर दूं किसी को, पुराने वाले टाइम में अगर देता हूँ, बोलता है कि भाई क्या दे रहा है, ये तो चलेंगे भी नहीं, हमारे तो बच्चे खेलते हैं नोटों से। तो यही वाली बात उन्होंने बोली कि मिस्टर ये पैसा नहीं है, और अगर तू मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है ना, तो ध्यान रखियो यहाँ से ज़्यादा दूर जा नहीं पाएगा। ये बोलता है हमारा ये जो टिकट काउंटर पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द बिल वर ओल्ड फैशन एंड मच लार्जर, जो पुराने नोट थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े थे और बहुत ही ओल्ड फैशन थे। ठीक है, तो वहाँ से वो जल्दी से जो है वो निकल जाता है, वो वहाँ से भाग के जो है निकल जाता है कि भाई ये मेरे को जो है पीट वीट ना दे। तो वहाँ से जो है स्केप करके वो निकल जाता है उसी रास्ते से, थर्ड लेवल, जिस रास्ते से वो थर्ड लेवल पे आया था, उसी थर्ड लेवल से वो उस रास्ते से निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक की कहानी है। अब उसके बाद यहाँ पे वो गैल्सबर्ग इलिनॉइस की टिकट क्यों मांगता है, इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारे चार्ली के दादाजी थे, वो गैल्सबर्ग इलिनॉइस के अंदर रहते थे। ठीक है, और उसका जिक्र क्या था गैल्सबर्ग का, कि भाई एक बहुत ही प्यारा टाउन था जिसके अंदर जो है पुराने बड़े घर होते थे, जिनके बड़े लॉन्स होते थे, घर के बाहर जो है आंगन ही आंगन है। ठीक है होता है ना अपना भी सपना है कि ऐसा घर हो जिसके घर के बाहर गार्डन हो। ठीक है, वैसा वाले ही उनके घर के बाहर बहुत सारे लॉन्स थे, बहुत ज़्यादा ट्रीज थे। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज थे, जिनकी ब्रांचेस जो है एक कैनोपी बना देती थी। कैनोपी मतलब कि एक तरीके की इस तरीके से आके मिल जाती थी। ठीक है, ऐसे आके मिल जाती थी। और 1894 का जो समर का टाइम होता था, तो वो कंपैरेटिवली लंबा दिखता था वहाँ पे। ठीक है, और जो लोग थे वहाँ पे वो सिगार पीते थे बैठ के, जो वुमेन थी वो जो पाम लीफ के फैंस होते हैं वो उससे हवा वगैरह कर रही होती थी, उनको बुन रही होती थी। ठीक है, और वहाँ पे जो है जुगनू फायर फ्लाइज जो है घूम रहे होते थे। आप देख रहे हो हर जगह पे यहाँ पे आपको जुगनू भी दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे सारी तरफ जुगनू जुगनू दिख रहे थे, तो बड़ा प्यारा सा जो है एक चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद
और ये वो टाइम था 1894 का, जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 20 साल दूर थी, और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, ध्यान रख, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो 20 साल दूर थी, और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है बच्चे वो 4 साल दूर थी। तो इसलिए जो हमारा जो चार्ली है वो गैल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता था, ठीक है। और जो सैम था, कौन, सैम जो साइकेट्रिस्ट था, जब कभी भी हमारा चार्ली जो है उसको ये बताता था, गैल्सबर्ग के बारे में बताता था कि गैल्सबर्ग ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है, वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनता था, उसको बहुत पसंद आती थी ये चीज़ें सुननी, गैल्सबर्ग के बारे में सुनना। सॉर्टेड, ये वाली बात दिमाग के अंदर आ गई। फिर उसके बाद जब वो वहाँ से बाहर आ जाता है तो वो एक काम करता है कि वो सोचता है कि अब जब मैं वापस जाऊँगा ना तो पुरानी करेंसी के नोट लेके जाऊँगा। तो उसके बैंक के अंदर उसके पास कितने रुपए होते हैं बच्चे, $300 होते हैं। वो 300 के $300 ले जाता है, और उसको जो है कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है, उसको वापस से जो पुरानी करेंसी मिलती है वो कितने मिलते हैं, $200 मिलते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो करेंसी चेंज करके दे रहा है वो भी तो कुछ चार्ज काटेगा ना। तो $300 के उसको कितने मिलते हैं, $200 मिलते हैं। वो सोचता है कि अरे $200 तो बहुत है, कि उस टाइम पे जो एक की कैरेट थी, जो एग की कैरेट आती है, जो अंडे आते हैं, वो तो 13 सेंट के आते थे। 13 सेंट के अंदर जो है एक दर्जन 12 अंडे 13 सेंट के मिल जाते थे 1894 के अंदर। तो वो सोचता है कि जब मैं वापस थर्ड लेवल पे जाऊंगा तो $200 तो मेरे लिए बहुत होंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, उसको वो थर्ड लेवल का जो कॉरिडोर है वो कभी नहीं मिलता। वो बहुत कोशिश करता है ढूंढने की, लेकिन उसको वो थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है वापस। तो उसकी वाइफ जो होती है लुइजा, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि भाई तू क्या भाई तो नहीं बोलती होगी, खैर वो बोलती होगी कि यार क्यों इतनी चिंता कर रहा है, बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत होगी, और तू अब जो है इस लेवल के बारे में बिल्कुल नहीं देखेगा, और वो जो है उसको रोक भी देता है, ठीक है, कि ठीक है अब मैं इसको बिल्कुल भी ढूंढूंगा नहीं। ये वाली बात यहाँ पे खत्म हो गई। फिर उसके बाद आगे बढ़ की स्टोरी बढ़ने से पहले जो मैंने आपको जिक्र किया था कि मैं आपको फर्स्ट डे कवर समझाऊंगा कि फर्स्ट डे कवर क्या होता था। देखो बच्चे, लोग इतने क्रेजी होते थे स्टैम्प पेपर कलेक्शन करने के लिए कि जब भी कोई गवर्नमेंट, उस स्टेट की या उस कंट्री की गवर्नमेंट कोई भी नया स्टैम्प रिलीज करती थी, तो वो स्टैम्प उनके पास उसी डेट को आए जिस दिन वो रिलीज हुई है, वो क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस में जाते थे, एक एनवेलप के अंदर एक नॉर्मल ब्लैंक पेपर डालते थे, और उसको चिपका के उसके ऊपर वो स्टैंप लगा के खुद को ही पोस्ट करवा देते थे। जिससे होता क्या था, वो स्टैंप लगी हुई है, उसके ऊपर उसी डेट की मोहर लगी हुई है, क्योंकि क्या होता है कि जब पोस्ट ऑफिस से लेटर जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस की डेट के साथ स्टैंप लग के जाएंगे, तो उससे जो है क्या कहते हैं, पता चलता था कि उसी डेट का कलेक्शन इनके पास है। ये एक बड़ा ही अलग सी चीज़ थी। तो एक ऐसा मतलब फर्स्ट डे कवर क्या था, एक ऐसा एनवलप जिसके अंदर वो स्टैंप लगी हुई है जो कि उसी दिन रिलीज हुई है, उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस की स्टैंप भी लगी हुई है, और वो उसको कभी खोलते नहीं थे। जब उनके घर पे वो लेटर आ जाता था ना, खुद ही तो जाके पोस्ट करते थे उनके घर पे, जब वो आ जाता था उनको खोलते नहीं थे, क्योंकि उनको पता है इसके अंदर तो ब्लैंक पेपर ही है। तो ये होता फर्स्ट डे कवर हमारा। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो अपना चार्ली है वो, उसके पास भी काफ़ी सारे फर्स्ट डे कवर्स थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, बहुत सारी स्टैम्प्स थी और फर्स्ट डे कवर्स थे। तो वैसे ही वो जो है अपने सारे फर्स्ट डे कवर्स को एक बार उठा के देखता है कि ठीक है। तो वो देखता है, तो वो क्या यहाँ पे वो देखता है कि वो देखता है कि इट वॉज एड्रेस टू माई वन नाइट वाइल गोइंग थ्रू माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड दैट शुडंट हैव बीन देयर, ठीक है। वो जब अपने सारे फर्स्ट डे कवर्स देखता है तो वो एक ऐसा कवर देखता है फर्स्ट डे का जो कि वहां पे होना नहीं चाहिए था, ठीक है, और जो कि उसने पहले कभी देखा भी नहीं था, ठीक है। और उस पे जो एड्रेस लिखा हुआ था वो उसके ग्रैंडफादर का एड्रेस लिखा था, कहाँ का, गैल्सबर्ग का, जिसके ऊपर पोस्ट मार्क भी लगी हुई थी, और डेट क्या लिखी हुई थी, 18 जुलाई 1894। ध्यान रखना, थर्ड लेवल पे जब वो गया था, वो भी ईयर कौन सा था, 1894। अब ये जो फर्स्ट डे कवर देख रहा है उसके अंदर भी उसको एक डेट मिली है, क्या, 1894, जिसपे उसके दादाजी का एड्रेस जो है वो लिखा हुआ था, और इससे पहले उसने वो फर्स्ट डे कवर कभी देखा नहीं था। और ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ हमें मिल रहा है कि जो थर्ड लेवल था वो एग्जिस्ट करता था। देखो एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई करो कि थर्ड लेवल एक्चुअल में था भी या नहीं था। इसके अंदर जो है एग्जामिनर्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि अगर बच्चा हाँ में आंसर करता है तो भी उसको मार्क्स देना, अगर बच्चा ना में आंसर करता है तो भी उसको मार्क्स देना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि आप हाँ के अंदर आंसर करो, क्योंकि एग्जामिनर भी जो है फिर वो जस्टिफिकेशन ढूंढता है कि आप जस्टिफाई किस तरीके से कर रहे हो उस चीज़ को। तो यहाँ पे वो थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था, इसको प्रूव करने के हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम बता देंगे कि भाई अभी जब मैं पूरी स्टोरी कंप्लीट करूंगा तो ठोस प्रूफ आपको मिलते रहेंगे कि यहाँ पे जो गैल्सबर्ग का उसको लेटर फर्स्ट डे कवर मिला,
फिर उसके बाद थर्ड लेवल पे वो जब गया तो सारी सीनरीज आप बता दो कि वहाँ पे क्या क्या था, लोग कैसे थे, मैन कैसे थे, विमेन कैसी थी, वो सारे प्रूफ दोगे। अभी आगे आपको और भी ठोस प्रूफ मिलेगा जिससे आपको सिद्ध कर दोगे, अपने आंसर को जस्टिफाई कर दो कि हाँ थर्ड लेवल था, रियल में था। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे डेट क्या लिखी हुई थी, 1893 की लिखी हुई थी, और उसको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि ये कब आया, इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं है। और वो जो स्टैम्प थी वो कितने रुपए की थी, 6 सेंट की थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डल ब्राउन थी, और उसको किसको फीचर कर रखा था उन्होंने, प्रेसिडेंट गारफील्ड को उन्होंने क्या क्या किया हुआ था बच्चे यहाँ पे, उसके ऊपर उनकी फोटो छपी हुई थी। ठीक है, व्हेन इट अराइव्ड एट माय ग्रैंडफादर्स इट वेंट स्ट्रेट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। ठीक है, उसको लग रहा है कि भाई जैसे ही उसके ग्रैंडफादर के घर पे ये आई होगी चिट्ठी, ये वाला जो फर्स्ट डे कवर आया होगा, उन्होंने उन्होंने जो है उसको उठा के सीधा एग्जैक्ट अपने कलेक्शन के अंदर जो है वो डाल दिया होगा। अंटिल आई टुक इट एंड ओपन इट, उसने जो है उठाया और उसको ओपन किया। भाई वो एकदम क्यूरियस हो गया ना कि भाई 1894 की डेट लगी हुई है, भाई ये कैसे है। उसको उठाया, एकदम खोल दिया उन्होंने, और जैसे ही उसने खोला वो शॉक हो गया। उसके अंदर ब्लैंक पेपर नहीं था, उसके अंदर एक लेटर था, और ये लेटर था क्या कहते हैं इसके दादाजी के एड्रेस पे। एड्रेस क्या था, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉय, जो भी है यार। ठीक है, जुलाई 18 1894, जुलाई 18 का 1894। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चार्ली नाम लिखा हुआ है भाई, चार्ली नाम। वो कहते हैं चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। वो कह रहा है कि भाई मुझे पता चला कि तुम जो है बिल्कुल सही कह रहे थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। ठीक है, आई विशिंग यू वर राइट, और ठीक है मुझे पता चल रहा है कि भाई तुम एकदम सही हो। एंड चार्ली इट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है। आई फाउंड दैट द थर्ड लेवल, मुझे वो थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बिन देयर फॉर 2 वीक्स, मैं यहाँ पे 2 हफ्ते से हूँ। एंड राइट नाउ, इस वक्त, डाउन द स्ट्रीट एट द डेज समवन इज प्लेइंग पियानो। ठीक है, गली में नीचे जो है कोई एक पियानो जो है वो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट ऑफ पॉर्च। पॉर्च होता है जैसे देखो कोई घर है, उसके घर के बाहर का एक छोटा सा एरिया होता है, वहाँ पे बैठ के जो अंग्रेज वंग्रेज है वो चिल करते हैं, वो पॉर्च वाले एरिया के अंदर बैठे हुए और वो गाना गा रहे हैं, ये वाला सीइंग नेली होम। ठीक है, सीइंग नेली होम गाना गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और उन्होंने मुझे लेमनेड के लिए बुलाया है। कम ऑन बैक चार्ली, तुम भी आओ, ल्यूजा के साथ आओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। ठीक है, ढूंढते रहो जब तक तुम्हें वो थर्ड लेवल ना मिले। इट इज वर्थ इट, ये बिल्कुल वर्थ है, बिलीव मी। और एंड के अंदर ये जो नोट लिखा होता है उसका नाम पता क्या होता है, सैम लिखा होता है यहाँ पे। और सैम कौन है, ये वही साइकेट्रिस्ट है जो कि उसको बोल रहा है कि भाई तू पागल हो गया है, तू डे ड्रीम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, इसका सबसे ठोस प्रूफ हमें ये लेटर मिला, जिसके अंदर जो है सैम ने ही वो साइकेट्रिस्ट जो कि उसको पागल जो है बना रहा था। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब कभी भी गैल्सबर्ग के बारे में चार्ली जो अपने साइकेट्रिस्ट को बताता था, वो बहुत, जो सैम विनियर था वो बहुत ही ज़्यादा साइकेट्रिस्ट प्यारे तरीके से उसको सुनता था, बहुत धैर्य तरीके से सुनता था। और वो ढूंढता ढूंढता थर्ड लेवल पे पहुंच ही गया। कौन, सैम पहुंच गया। ये अभी सारी चीज़ें चल क्या रही है, ये सारी चीज़ें चल रही है जो चार्ली अपने दोस्तों को सारी बातें बता रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, तो उसके बाद फोर्थ प्रूफ क्या है, फिर वो अगले दिन क्या क्या करता है, वो बैंक जाता है। जैसे वो अपने एक्सचेंज कराने जाता है नोट, वैसे ही वो वापस से बैंक जाता है, और वो ये ढूंढता है कि जो सैम है उसने $800 की जो करेंसी है वो ओल्ड करेंसी के अंदर जो है वो चेंज कराई है। अब वो ये कहता है कि इससे उसने किया क्या होगा, इस ये जो $800 उसने जो चेंज कराए हैं, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया होगा, किसका, स्मॉल हे एंड फीड एंड ग्रेन्स बिजनेस। ठीक है, स्मॉल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस उसने शुरू किया होगा, विच ही ऑलवेज सेड ही वांटेड टू डू, जो कि वो हमेशा कहता था कि ये मैं करना चाहता हूँ। ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड जॉब। ठीक है, ऑब्वियसली वो जो उस टाइम पे साइकेट्रिस्ट नहीं बन सकता था, क्योंकि उसने बताया ना उसके दादाजी के ज़माने में तो ऑलमोस्ट सारी पीस थी, दिक्कत ही नहीं, तो लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे क्यों। तो वो ये वाली जॉब स्टार्ट करता। ठीक है, एटलीस्ट नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894। हिज ओल्ड बिजनेस सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। एंड के अंदर जब वो बताता ना जो सैम है वो साइकेट्रिस्ट है, जो वो वही मेरा साइकेट्रिस्ट है, सारे शॉक्ड हो जाते हैं। ठीक है, हम भी जो है वो हमारा मुंह जो है खुला का खुला रह गया, क्या है वही वाला बंदा, वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया। तो इस तरीके से अपना जो है पूरा चैप्टर ये कंप्लीट होता है बच्चे। ठीक है, अब चला इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिलैटली हेल्प्स टू कीप पास्ट लाइफ। फिलैटली का मतलब होता है आप लोगों का स्टैम्प की जो कलेक्शन होता है उसको फिलैटली बोलते हैं। ठीक है, डिस्कस अदर वेज इन विच दिस इज डन। और भी तरीके बताओ जिससे जो है पास्ट को वापस से जिया जा सकता है। डू यू थिंक ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। क्या तुम्हें लगता है कि ह्यूमन की जो टेंडेंसी है कि एकदम से वो प्रेजेंट में जी लेता है, फिर पास्ट में चले जाता है, फिर फ्यूचर में चले जाता है, तो
व्हाट डू यू थिंक, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, तो चलो हमें बताना है। तो देखो भाई, मैनी पीपल कलेक्ट स्टैम्प टू रिमेंबर द पास्ट, काफ़ी लोग जो है स्टैम्प कलेक्ट करते हैं अपने पास्ट को रिमेंबर करने के लिए। दे इंजॉइंग स्टडी स्टैम्प ओल्ड मेल रूट्स एंड पोस्टल हिस्ट्री, ठीक है, वो जो मजा करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको अच्छा लगता है कि स्टैम्प को पढ़ना, जो ओल्ड मेल्स है उनको पढ़ना, उनके रूट्स को पढ़ना, और जो पोस्टल हिस्ट्री है कि क्या क्या रास्ते उस वक्त हुआ करते होंगे, कैसे कैसे, उसको पढ़ना कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उनकी मेमोरीज को जिंदा रखने में जो है चीज़ बहुत हेल्प करती है। बट कुछ और अलग भी तरीके हैं इसको जिंदा रखने के लिए, जैसे कि म्यूजियम हो गए, कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स हो गए, ठीक है, इवन थिंग्स यूज्ड बाय पीपल इन द पास्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी जो है लोगों के द्वारा पास्ट के अंदर इस्तेमाल की जाती थी। लुक एट द ओल्ड फोटोज, पुरानी फोटोज को देखना, पुरानी किताबें पढ़ना, ठीक है, ये सब भी जो है पास्ट से कनेक्ट करती है। अब ह्यूमन की जो एक नेचुरल हैबिट होती है कि वो जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। वी लिव इन द प्रेजेंट, हम प्रेजेंट के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारी मेमोरी जो होते हैं वो जो है पुराने समय के अंदर चली जाती है, और जो हमारी इमेजिनेशन होती है वो हमें जो है फ्यूचर का सोचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ आवर माइंड, ये हमारे जो होता है हमारे दिमाग की वजह से होता है। बोथ द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पार्ट, हमारे दिमाग के बहुत सारे ही कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट की वजह से सारी चीज़ें होती है। इट हेल्प अस फील हैप्पी, ये हमें जो है खुश रहने में हेल्प करता है, सेटिस्फाई रहने में हेल्प करता है लाइफ के अंदर, ठीक है। पास्ट को भी जब हम याद करते हैं, ठीक है, तो हमें खुशी मिलती है, कभी कभी दुख भी मिलता है, उस पर काम करते हैं, तो लाइफ के अंदर बैलेंस बना के जो है चीज़ें रखती है। ये बात हो गई। अब उसके बाद आगे चलते हैं। वाई वॉज चार्ली नॉट एबल टू गेट टू गैल्सबर्ग, ठीक है, चार्ली जो है गैल्सबर्ग क्यों नहीं जा पाता। देखो भाई, पहली चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि चार्ली जब टिकट लेने जाता है तो उसके बाद पुरानी करेंसी होती है, ठीक है, सॉरी पुरानी करेंसी नहीं होती, इस वजह से वो नहीं जा पाता। और जब वो बाद में ट्राई करता है जाने की, तो क्या होता है कि उसको जो है थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है। वही चीज़ जो इसके अंदर मैंने जो है बच्चे मेंशन की हुई है कि जब वो नेक्स्ट डे जाता है तो उसको वो $300 को $200 के अंदर कन्वर्ट करके लाता है, लेकिन उसको थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। डू यू थिंक चार्ली वॉज रियली अ वरिड मैन एंड हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड एंड अदर्स बिलीव, तुम्हें सच में लगता है कि जो चार्ली है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित आदमी था, जैसा कि उसका साइकेट्रिस्ट और उसके सारे दोस्त कहते हैं। तो आपको क्या क्या आंसर करोगे? नहीं यार, चार्ली तो हैप्पी बंदा था, एक खुशी खुशी मिजाज वाला बंदा जो है अपने घर जा रहा है बढ़िया से खुशी खुशी, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। इवन दो द मॉडर्न मैन इज जनरली अनहैप्पी, ये बात मानते हैं कि जो आजकल के लोग हैं वो जनरली अनहैप्पी होते हैं एंड वरिड, बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। चार्ली अपियर्स टू बी क्वाइट अ नॉर्मल मैन, चार्ली जो है वो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शांत सा, क्वाइट सा मैन अपियर होता है। द डे व्हेन ही फाउंड आउट द थर्ड लेवल, वो दिन जब उसको थर्ड लेवल मिला, चार्ली वॉज इन अ हरी टू रीच होम, चार्ली जो है वो जल्दी जल्दी घर जाना चाहता था, टू मीट हिज वाइफ, अपनी वाइफ को मिलने के लिए। अ मैन हु लॉन्ग्स टू गेट होम एंड हैप्पी विद हिज वाइफ इज अ हैप्पी मैन, ठीक है, एक बंदा जिसको घर जाने में अच्छा लग रहा है, वो जल्दी घर जाना चाहता है, अपनी वाइफ से मिलना चाहता है, ये तो एक हैप्पी एक इंसान की निशानी है। मोर ओवर चार्ली हैड गुड कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स विच ही इंजॉयज इन फ्री टाइम, ठीक है, चार्ली के पास जो है वो फ्री टाइम एंजॉय करने के लिए उसके पास स्टैम्प कलेक्शन भी थी। हर कोई बंदा कुछ ना कुछ खुश रहने के लिए करता है, जैसे कि मैं हूँ, मैं तबला भी प्ले करता हूँ, जिसको नहीं पता मैं तबला भी प्ले करता हूँ, ठीक है, मैंने कॉलेज लाइफ के अंदर बैंड भी मेरा रन किया है, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस वगैरह देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को प्लग कर देता हूँ, AREEBHUPII, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप चाहो तो आपके डाउट्स भी मेरे से पूछ सकते हो, मैं तबले वाली वीडियोज़ भी वहाँ देख सकते हो। खैर एनीवेज, तो इसी तरीके की कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो कि हम किसी को फोटोज़ क्लिक करना बहुत पसंद है, जो कि सब करते हैं जिससे उनको खुशियाँ मिलती है, ऐसी उनको जो है स्टैम्प कलेक्ट करने से खुशी मिलती थी। तो मोर ओवर यहाँ पे चार्ली जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी बंदा था, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, जिसको मैंने बहुत थॉरली आप लोगों को समझा दिया है। जितने क्वेश्चन मैंने स्क्रीन के ऊपर कराए वो करके चले जाओ, आपका बेड़ा पार है। ऐसी प्यारी टू द पॉइंट जेन्युइन वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।